कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए यहाँ आश्रम में पहुंच पाए। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आप जी को ये जानकारी होगी कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है। जैसे कैद होती है, जेल होती है, तो यहाँ प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है, और यहाँ परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती, जिसका नाम काल है। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहाँ जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। इसी कारण से आप जी कहीं किसी काम बस जंगल में गए हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, एकदम ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फूटो चे टांग टूटो, भागकर इधर उधर किसी वृक्ष या मकान की शरण ले लें तो जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, लाखों व्यक्ति बह जाते हैं, मर जाते हैं। अन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या, वो कितनी कितनी संख्या में मरते हैं बिलों में, अन्य स्थानों पर। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहाँ पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी, मनुष्य, मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है? ये कोई रहने के लायक है? एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहाँ गिरे जाके। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को। हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा का मारेगा के घर के परदेशो। परमात्मा कहते हैं, ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है? एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री, प्रधानमंत्री बनकर तू कहाँ रह रहा है? ये काल गह करकेश, यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहाँ आ जाएगा। घर भी आ सकता है, और परदेश में तू गया है वहां भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है
कहाँ खेंडेंगे आड़े। पुण्यात्मा परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हृदय में धारनी पड़ेगी। और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, पुनः फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता, और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा, या लूट खसोट रिश्वतखोरी हाहाकार मची है। इस माया ने सबको अंधा बना दिया है। ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की ज़मीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है। इसी कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं। एक माया के कारण ही भाई से भाई शत्रु बन जाता है, बहन भाई की शत्रु बन जाती है, भाई बहन का शत्रु बन जाता है। माता पिता की कदर रही नहीं, माया माया दिखाई देती, शर्म रही नहीं, लाज रही नहीं। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको, और फिर साथ भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपकी सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे। और आप ये सोच भी नहीं सकोगे, हे भगवान उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह अपना गुजारा भी कर रहे हैं और दो पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहाँ जाते थे। पुण्यात्माओं, जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के जी थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है ना मस्तिष्क में कोई गांठ बता दी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की जो सती थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तो और भी हो सके हैं, क्या फाइनल हो गया काम फिर इसमें? तो कहने का भाव ये है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां, वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10, 20, 50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्माओं,
ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि जी पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपये का मेडिकल का खर्चा होता था, डॉक्टरों का। और फिर वो बीड़ी बंडल वाले तो कहना है कि शराब वाला, और बीड़ी का हिसाब लावा तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपये की बीड़ी, और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपये की जो ना पी जाता है। तो महीने का हिसाब लावा तो 2-2,500 रुपये ये खराब होते थे, ये बच जाते हैं। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेट नहीं लाया जा सकता, वो कितना नाश कर दे एक महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपलसरी त्यागने पड़ेंगे यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी, और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे। क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है, हम नियत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और क्लेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही, हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगम मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर। और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे, आंख मीच कर विश्वास करते थे ऋषि और गुरुओं पर कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है, जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी हैं, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जलकर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जा करके नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु, ऋषि और मंडलेश्वरों ने। पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है और साथ में प्रमाण दिखा रहा है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। जैसा कल की रात्रि में आपने परमात्मा के साकार और निराकार के ऊपर जो वचन सुने थे, उसके साथ साथ सदग्रंथों को आपने स्वयं भी प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। तो अब क्या कहें उन संतों को, ऋषियों को? क्या वो विद्वान थे? नहीं, वो तो अंधे थे। उनको मोतियाबिंद हो चुका था। मोतियाबिंद जिसकी आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं, वो नपट अंधा होता है। इसी प्रकार ये संस्कृत के जानने वाले महाविद्वान, महर्षि, मंडलेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, पंडित कहलाते थे। इनको अपने सदग्रंथों का कै खे का भी ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार ये सतलोक और सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ, नकली राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये जितने भी संत ऋषि हुए हैं इस मार्ग में, ये सब बिल्कुल तत्व ज्ञानहीन और अज्ञानी थे। करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, और ऐसा कर दिया अब सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो महर्षि और परम संत, परम धनी माना करते थे।
उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे। तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन चश्म, आंख तो न्यो की न्यो दिखे, पर मोती इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान नजराओं थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे, और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अपनी मजदूरी करके, कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे। लेकिन आत्मा में भगवान की इच्छा सदा से ही रही है जीव के, उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु, इन्होंने ऐसा बैठा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है, और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है, और साथ में ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तैरे ले बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं, या तो माता भगत पैदा करे, या दानवीर हो, दानी दाता, और या सूरवीर हो। अन्यथा कहते हैं इस तरह, और ये निरे अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं, और सारा दिन दुनिया ने लुटे, बूंदी अच्छी बतलावें, और भी किसी के नाक में दम रखें। कहते इनसे अच्छा तो बांध डाले, क्यों अपने नूर को भी नष्ट करे, ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य हैं जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन्म दिए, और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो, और दान देने से आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दसके नहीं, दसके माने नाश नहीं हो धर्म का, और दसके तीनों लोक, यानी चाहे तीनों लोकों का नाश हो जावे, धर्म का नाश कभी नहीं होता। अब जैसे पुण्यात्माओं, सूरवीर भी भक्त ही होता है, भले ही वो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा होता, उसके पिछले संस्कार सूरवीर के भक्त ही के होते हैं। जैसे प्रहलाद था सूरवीर, बिना हथियार का सूरवीर था। हिरण्यकशिपु ने वो जुल्म किए, कलेजा हिल जाए उनकी सारी घटना को सुनकर, लेकिन भक्त ने भगवान पर विश्वास किया और सूरवीर की तरह खड़े रहे कि कर ले पिताजी जो आपने करना है, लेकिन भगवान से दूर नहीं हो सकते। सूरवीर थी मीराबाई, ऐसे ऐसे जुल्म किए उसके साथ, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया उस पुण्यात्मा ने। तो ऐसे ही बहुत जितने भी महापुरुष यहाँ जैसे सूरवीर थे, ईसा मसीह जी करस कर दिया कि कर दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बात सारी सच्ची है। उन दुष्ट लोगों ने अपनी रोजी रोटी के बनाए रखने के लिए संसार को, समाज को उस महापुरुष से दूर कर दिया,
और अंत में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने। उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, उस समय इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं, या हमारे जैसे दासों को आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्या बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का, जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं। और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका ब्याह कर दूं और फिर बेशक मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट जाए। अब पुण्यात्मा, ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा, अब यहाँ कई प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है? परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहाँ दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना है वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवें प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े IAS IPS या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावें। पुण्यात्मा सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं, इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो, फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली।
फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया, बस 3 साल हुए हैं भाई, वहाँ कोठी गाड़ दी, बढ़िया कार ले ली। यानी जितना वो लुटे खसोटे दुनिया में, उतनी प्रेज होती है उसकी। और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी, ये तत्व ज्ञान के इस जो है ना चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केवरन मिट्टी होगी। पुण्यात्माओं, जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, या भूल है। प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे समाज में अब तो बहुत फर्क पड़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हैं, बेटे और बेटी में विशेष अंतर नहीं रहा। और दूसरा कारण अब ये भी हो गया है कि लड़कियों की का अभाव हो गया है, ये आप अच्छी लगन लाएगी सबने। और एक विशेष व्यवस्था इस परमात्मा की कृपा से यहाँ इस आश्रम से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे हम पहले बेटी के विवाह में बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाया करते थे, ना जाने कितना दान करते थे, फिर भी अगले का पेटा नहीं भरता था, ऐसी नीयत खराब हो गई थी। अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है कि लड़की का विवाह होगा, हमने कुछ दान नहीं देना, और लड़के का विवाह होगा, हमने 1 रुपया भी नहीं लेना। क्योंकि हम इस न्यू नहीं कोई एक वैसे फॉर्मलिटी है, या ये भगवान का विधान है कि हम एक दूसरे के कर्जे से मुक्त होना है। हम एक दूसरे का ले दे का यही फंसे रहते हैं। जैसे कोई आज किसी से धोखाधड़ी करके कोई 20-30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कोई ले लेता है, उसके हड़प जाता है, तो अगले जन्म में उसने देने पड़ेंगे और जमाई बन के लेगा। पहले जैसे क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम आप देखा करते इन बड़े बड़े पैसे वालों को, लड़की का विवाह होता था, दामाद को कार न्यारी देते थे, 2-3 लाख रुपए नगद दे देते थे, आगे कोठी बना देते थे। क्यों? वो पिछले जन्म में ले रहा था उसका, अब वो दामाद बन कर ले गया, लड़की भी ले गया और 10-20 लाख रुपये भी अपने पूरे कर लिए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं, वो आओगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा। और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उस समय 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो।